हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का मैथ्स गिरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने ये देखा था गिरोन्स फार्मूला में ट्रायंगल जिन जिन ट्रायंगल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उनके सभी फार्मूले हमने देखे थे। तो वो फार्मूले मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने देखा था √3/4 a square, number 1. Number 2, area of right angle triangle, area of right angle triangle 1/2 base into height. Third number था area of an isosceles triangle √4a square minus b square upon 4, यहाँ पे भी था आपका b। तो ये सब फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। अभी इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे। ये फॉर्मूले आपको लर्न भी होने चाहिए, बिना इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो 12.1 ये कोरोना की वजह से इसका सिलेबस छोटा कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन हम सब देख ले रहे हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लिया जाएगा बाद में। अभी क्वेश्चन हम सब देख ले रहे हैं। नंबर 1, 12.1, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड, स्कूल सामने है। इसके फॉर्म में है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। इस तरह का ट्रायंगल है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हम बना रहे थे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी दोनों साइड्स इक्वल है। साइड ए, इसकी साइड दी गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी, ये भी ए दिया गया और ये लेंथ भी आपकी ए दी गई। फाइंड द एरिया सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग रोल्स फार्मूला। इसमें आपको एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला नहीं लगाना है, इसमें लिखा हुआ है रोल्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो रोल्स फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। चलिए देखते हैं। पेरीमीटर दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सेमी पेरीमीटर के लिए फार्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2s इज इक्वल्स टू p, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 सेमी पेरीमीटर, यानी 2 सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर के इक्वल होते हैं। सो 2 सेमी सो s इज इक्वल्स टू p बाय 2। तो s इज इक्वल्स टू, यहाँ p की वैल्यू दी गई है, p कितना है आपका 180 सेंटीमीटर अपॉन 2, 180 सेंटीमीटर अपॉन 2 को डिवाइड कर देंगे। सेमी पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा 180 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 90 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर हो गया। सो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आपकी 90 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे AB की लेंथ कितनी दी गई है, एक BC भी A है आपका और CA भी A, ABC ये तीनों जो लेंथ दी गई है AB है। तो फार्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रोल्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसी फार्मूले के बेसिस पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सब यहाँ पे आपको पता ही कि 180 डिग्री दिया गया है। सो पेरीमीटर को हम थोड़ा सा रीसॉल्व कर लेते हैं। p इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b प्लस c। यहाँ पेरीमीटर की वैल्यू दी गई कितनी 180 सेंटीमीटर, को हम लिख देंगे a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू भी a है, a प्लस a, c की वैल्यू भी a है, प्लस a कर लेंगे। सो 100 हम साइड फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके तीनों साइड्स इक्वल होती है, इसमें इंडिकेट भी किया गया है, तो इसकी वैल्यू एक ही होगी तीनों के लिए।
दैट मींस इसकी तीनों साइड्स कितने सेंटीमीटर की हैं? 60 सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की। डन। ए बी सी की लेंथ हमें पता चल गई 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ हम इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। जब हम इस फार्मूले में ये लेंथ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेमी पैरामीटर की वैल्यू दी गई, सेमी पैरामीटर इज गिवन 90 सेंटीमीटर, सो लेट मी राइट 90 सेंटीमीटर, देन 90 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर, अगेन 90 सेंटीमीटर ब्रैकेट माइनस 60 सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 90 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर। ओके ऑलराइट, equals to 90 सेंटीमीटर as it is मल्टीप्लाई 90 में 60 सेपरेट करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, सब में 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर 3 टाइम्स हो गए। अब इसको हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, इसको रूट से बाहर कर लेंगे, तो रूट से बाहर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 90 को 30 सेंटीमीटर एज इट इज, सबको कॉपी कर देंगे 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए पेयर बन रहा है 2 2 का, तो 2 पेयर बन रहे हैं, दोनों पेयर को बाहर कर लेंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों पेयर को जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 3 रह जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 30 और 30 इसमें बाहर मिले 3 3 900, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको साइन बोर्ड की बात कर रहा है उसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा 903 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ें आप डाउट में थी मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एक हम बनाएंगे, इसमें तीनों साइड्स इक्वल दी गई है, सभी साइड्स की लेंथ a सेंटीमीटर a दी गई है लेंथ। अब पेरीमीटर दिया गया 180 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर हम फाइंड कर लेंगे, तो पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर होता है, सो यस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर बाय 2 से डिवाइड करेंगे, 90 सेंटीमीटर हो गया। अभी हमें इसकी लेंथ नहीं पता है तो बिना लेंथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं कितनी सेंटीमीटर लेंथ है। तो यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंड ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर कितना दिया 180 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको निकालनी है, b की वैल्यू यहाँ a की वैल्यू यहाँ पे a दी गई है, b की वैल्यू a दी गई है और c की वैल्यू भी a दी गई है। तो a ही फाइंड करना है हमें, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो तीनों का सम करेंगे तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 180 होता है, तो 60 हो गया, आप 316 जा 180, 60 सेंटीमीटर a हो गया। अब वन साइड 60 हो गई तो इसकी ऑल साइड 60 होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड से इक्वल है, तो सभी 60 हो गया। अब एरिया गिरोन्स फार्मूला एरिया ट्रायंगल के लिए अप्लाई करेंगे इन रूट यस इन ब्रैकेट s माइनस in ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट s माइनस c ब्रैकेट क्लोज। अब इस फार्मूले में 1 बार वैल्यू रखेंगे, s की वैल्यू 90 दी गई है, 90 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर। देखो सब में वैल्यू जो है सबकी सेम है, इसलिए सब ब्रैकेट हमने 3 टाइम्स लिखे हैं बट वैल्यू सबकी सेम ही लिखी है। इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया, यहाँ पे देखो ये 90 सेंटीमीटर एज इट इज कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया 30 सेंटीमीटर, सब में वैल्यू सेम इसलिए 30 ही होगा। अब इसको हम डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई इसके फॉर्म में कर सकते हैं ना, 3 30 इज 90 होता है, उसको 2 पेयर्स में हमने डिवाइड कर लिया, 3 मल्टीप्लाई 30 एज इट इज को लिख लेंगे जितनी भी वैल्यूज हैं। अब देखो इन दोनों में ये 2 के पेयर बन रहे हैं, वहाँ से 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 के पेयर में से एक पेयर निकल जाएगा, इस 2 के पेयर से एक पेयर निकल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के एक और रूल के अकॉर्डिंग। तो 3 3 900 हमने बाहर कर लिया, रूट 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं इसलिए रूट में इसको रखेंगे, तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका फाइनल आंसर होगा। रूट 3 की वैल्यू 1.7321 होती है, तो 900 मल्टीप्लाई 1.7321 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप सिंपलीफाई करके मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसको भी लिख सकते हैं। दैट मींस ये आंसर भी राइट है आपका, ये आंसर भी राइट है, इसके बाद जो आंसर आएगा वो भी इसका मल्टीप्लाई करके वो भी राइट होगा। इन तीनों में से कोई सा भी आंसर आप रख सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, side walls of a flyover has been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield are earning of 5,000 per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay?
So let me erase. Question number second. The triangular side walls of a flyover. फ्लाईओवर का साइड वॉल्स जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द साइड्स ऑफ द वॉल आर, वॉल की जो साइड्स हैं 122 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर, 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है. द एडवर्टाइजमेंट एड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. जो से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो पैसा उससे मिल रहा है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर मिल रहा है. अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ. एक कंपनी ने उसकी वॉल को 3 मंथ के लिए लिया. थॉमस रेंट डिड इट पे. तो वो कंपनी उस वॉल को लेने के लिए उसको कितना पैसा देगी ये आपको फाइंड करना है. तो इसकी लेंथ दी गई है. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी लेंथ जो है इक्वल नहीं है. डिफरेंट लेंथ्स दी गई हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में है. ए बी सी 120 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर. ये इसकी वैल्यूज दी गई हैं. साइड्स 122 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, सॉरी 122 मीटर, ये मीटर के फॉर्म में, सॉरी 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर. तो इसमें हम रोल्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो इसकी साइड्स दी गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर के बाद आफ्टर दैट सेमी पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड a plus b plus c. So perimeter is equals to 120 meter plus 122 meter plus 22 meter. So perimeter is equals to, इसको हम ऐड कर लेंगे 2 to 4 to 6 and 1 2 264 मीटर. सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है. तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू p by 2, पेरीमीटर हाफ. सो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी ली है? 264 मीटर. इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 1 2 3 6 and 2 2 4 132 मीटर. 132 मीटर ये इसका पेरीमीटर फाइंड हो गया. अब हम रोल्स फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए रोल्स फार्मूला होता है अंडर रूट s माइनस a ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस b ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस c ब्रैकेट क्लोज. ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया इज इक्वल्स टू s की वैल्यू इसमें हमने फाइंड कर ली है. सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमने फाइंड की, वो हम कर देंगे यहाँ पे 132 सेंटीमीटर. 132 सेंटीमीटर एक ही वैल्यू आपने 120 ली है तो यहाँ 120 रखेंगे. 120 मीटर. नेक्स्ट 132 मीटर माइनस सेकंड वैल्यू आपने 122 ली है तो वो कर देंगे यहाँ पे 122 मीटर. थर्ड वैल्यू 132 मीटर माइनस 20 मीटर आप 22 मीटर लिए तो वो कर देंगे. इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे. सो 132 मीटर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा. मीटर मल्टीप्लाई, इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे. 2 2 0 3 2 1 मीटर. इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 2 0 3 2 1 110 मीटर. इसको हमें रूट से बाहर करना है. रूट से बाहर करने के लिए इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. ये 10 मीटर है. इसको हम लिख सकते हैं 132 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 10 तो है ही, आप यहाँ से भी 10 नहीं ले रहे. ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10. दो पेयर हमने बनाए मीटर पावर 4. अब यहाँ पे भी
ये 11 से डिवाइड हो सकता है, तो देख लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 से डिवाइड करेंगे 11 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 11 × 11 11 × 22 11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 132। यहाँ पे 12 है तो 12 एज इट इज लिख लेंगे, 11 भी एज इट इज लिख लेंगे और 10 10 है तो 10 मल्टीप्लाई 10 सबका के पावर्स को ऐड कर लिया, मीटर पावर 4। जब ये पेयर बन रहा है, पेयर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है 10 10 मल्टीप्लाई 10 आफ्टर दैट 11 है 2 टाइम्स, आफ्टर दैट 12 है 2 टाइम्स। सो इसके 2 पेयर बन गए मीटर पावर 4। सो A इज इक्वल टू यहाँ से 10 बाहर हो गया, वहाँ से 11 फिर 12 बाहर हो गया, मीटर पावर 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 12 11 इसका 132 दैट मींस 1320 मीटर स्क्वायर। ये फाइनल इसका एरिया हो गया। सो एरिया ऑफ साइनिंग बोर्ड, एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट वॉल इज 1320 मीटर स्क्वायर। अब ये तो उसकी वैल्यू थी, इसमें रेट पूछा है, टोटल कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट भी हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें कॉस्ट की बात कर रहा है। Earning 5,000 per meter square per year, a company hired one of its wall for 3 months. 3 month के लिए कंपनी ने हायर किया। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई एरिया 1320 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर था, इसलिए हमने यहाँ पे एरिया को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई 3 मंथ के लिए हायर कर रहा है आउट ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ होते हैं, उसमें 3 मंथ के लिए हायर कर रहा है, तो 3 4 12 4 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 4 3 12 4 3 12 0। तो टोटल अमाउंट 0 5 3 15 5 3 15 1 16, ये 3 0 भी 1 2 3, ये रुपीस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 10 100 1000 10,000 lakhs 16 lakhs 500, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम एरिया हेरोन्स फार्मूला सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, हेरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड करेंगे, एरिया के बाद टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट में टोटल अमाउंट दिया गया 5,000, एरिया हमने 5,000 पर मीटर स्क्वायर दिया था, तो 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1320 में। अब 3 मंथ के लिए कंपनी हायर कर रही है, आउट ऑफ 12 मंथ 3/12 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 4 12 4 हो जाएगा। अब 4 से 1320 को डिवाइड करेंगे 330, आफ्टर दैट 330 का 5,000 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 16,50,000। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने देखा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें इसके रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।